नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यानी आपके घर भी अगर बहू आ जाए तो बहू के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि आजकल नई नई शादियां बहुत हो रही है जिसमें बहू आ रही है। दोस्तों, ये पहले ज़माने में भी होता था, परंतु दोस्तों मेन मुद्दा क्या है इस कहानी का। यानी दोस्तों कहे तो आजकल की बहू और सासू माँ में नहीं पटती है। तो दोस्तों, जब आपके घर बहू आ जाए तो चार उन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आपके घर आई हुई बहू आपसे बहस ना करे और आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि बहू आने के बाद सभी परिवार को कैसा रहना चाहिए। तो कहानी पूरा सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन सी चार बातें हैं जिन्हें हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं क्योंकि आपका टाइम काफ़ी ही कीमती है। जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक प्यारा सा राज्य था। उस राज्य में एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम था चंदनपुर। चंदनपुर में दोस्तों एक रमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था जो कि काफ़ी मेहनती था। वो दोस्तों मेहनत की सिलसिला में अपने गांव के सभी लोगों को पीछा छोड़ दिया था। वो धीरे धीरे इतना मेहनत किया कि गांव के लोगों में से उसका अमीरों में नाम गिने जाने लगा। यानी कहे तो मेहनत इतना हद से ज़्यादा किया कि वो धीरे धीरे अमीर होने लगा। दोस्तों, उसके घर एक ही चीज़ की कमी थी, उसका कोई संतान नहीं था। वो लोगों को काफ़ी अच्छा जो भी यानी समर्थ था वो दान दिया करता था। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और उसके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। रमेश काफ़ी खुश होता है और अपने बच्चे को संकल्प लेता है कि मैं अपने बच्चे को काफ़ी मेहनती बनाऊंगा और मेरा बच्चा भी मुझसे ज़्यादा नाम करेगा। दोस्तों, समय धीरे धीरे निकलता गया और रमेश का बच्चा 10 साल का हो गया। उसके अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए वो नाम लिखवा देता है। उसका लड़का भी काफ़ी मेहनत करता है और पढ़ाई लिखाई करता है। धीरे धीरे समय निकलता गया और रमेश के लड़के की पढ़ाई संपूर्ण हो चुकी है। तभी रमेश सोचता है कि मैं अपने लड़के को अपने ही कारोबार में यानी कहे तो सम्मिलित करूं। रमेश सोचता है कि मैं बिजनेस करूंगा, उसी में अपने लड़के को हाथ बटाने को कहूंगा। रमेश ने एक अच्छा सा बिजनेस किया, उसी में अपने लड़के को सिखाने लगा कि कोई भी कस्टमर आता है तो उससे कैसे बात किया जाता है, यानी किसी से कैसे उसके बातों को हैंडल किया जाता है और जवाब कैसे दिया जाता है। यह सब बात समझाते समझाते कहे तो उसका लड़का अब नौजवान हो चुका था, यानी कहे तो वो शादी के योग्य हो चुका था। रमेश सोचता है कि मेरा लड़का तो बिजनेस को हैंडल कर ही रहा है, अब यानी नौजवान हो चुका है, मैं इसकी शादी कर देता हूँ और अपनी ज़िंदगी मैं ऐसे जीऊँगा क्योंकि मेरा लड़का अब बिजनेस संभालेगा और मैं तीर्थ यात्रा करूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीऊँगा। जो इंसान सोचता है वो नहीं होता है। रमेश ने अपने लड़के की शादी बहुत अच्छा धूमधाम से कर दिया। दोस्तों, जैसे ही उसकी बहू यानी घर में आती है उनके घर खुशियों का माहौल होता है। सभी लोग बहुत खुश थे। यानी एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी, तभी रमेश और उसका लड़का यानी कहे तो बिजनेस के सिलसिला में बाहर गए हुए थे। रमेश फ़ोन कर कर बोल देता है कि हे बहू, तुम आज खाना बनाओगी और सभी लोग हम लोग एक साथ बैठकर खाएंगे। रमेश की जो बहू थी वो काफ़ी खुशी हो गई, सोच रही थी कि आज मैं खाना बनाकर अपनी पूरी फैमिली को खिलाऊंगी और आज मेरा इस घर में पहला खाना बनाना होगा। दोस्तों, वो खीर पूरी और सब्जी बनाती है। तभी सभी लोग बिजनेस की सिलसिला से बाहर से आ जाते हैं और सभी लोग डिनर टेबल पर एक साथ ही भोजन कर रहे थे। यानी कहे तो बहू सबसे पहले अपने ससुर को खाना कार कर देती है, उसके बाद अपने पति को और उसके बाद अपने सासू माँ को खाना देती है। सबसे पहले यानी रमेश खाना खाता है तो दोस्तों सब्जी में काफ़ी कड़वा नमक था, पर रमेश कुछ नहीं बोलता है अपने बहू को। उसके बाद उसका लड़का जैसे ही खाता है यानी कहे तो उसका पति खाता है तो वो भी कुछ नहीं बोलता है। वो सोचता है कि पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं क्यों बोलूँ। दोस्तों, वो दोनों खाकर निकल जाते हैं और जैसे ही सासू माँ खाती है वो भी सोच में पड़ जाती है कि मैं क्यों बोलूँ, जब मेरे बेटे और पति को खाना अच्छा लगा है तो मुझको भी अच्छा लगेगा। वो भी कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों, वो भी निकल जाते हैं। तब तक देखते हैं कि घर में कोई नहीं है, यानी रमेश का बहू और लड़का था। लड़का अपने पत्नी को डांटने लगा कि तुम आज पहले दिन खाना बना रही हो और उसी में ज़्यादा नमक डाल दी हो, हमारे समाज का तुम नाक कटा दोगी। दोस्तों, यह सब बात यानी कहे तो रमेश को पता चल जाती है और रमेश अपने लड़का, अपने पत्नी और बहू को बुलाता है और उन सभी को बताता है
कि जब भी आपके घर में नई बहू आए तो उनसे 4 बातें ये कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में यानी बिखराव हो सकता है, मार झगड़ा हो सकता है, अशांति फैल सकती है। तो दोस्तों आखिर वो 4 बातें कौन सी है, आइए हम आपको बताते हैं। यानी रमेश कहता है कि पहली बात है, अगर आपके घर नई नई बहू आई है तो अगर उससे कोई भी गलती हो जाता है मिस्टेक से, जैसे खाना बनाने में नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी हो सकता है, तो उसको सभी के सामने नहीं डांटना चाहिए, जिससे कि अगर आप डांटते हैं तो वो गुस्सा हो सकती है, चाहे आप उसका पति हैं, सासू माँ है या ससुर है। क्योंकि किसी को बहुत सारे लोगों के सामने अपमान करेंगे तो वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर उससे गलती हो गई है तो हम लोग उसे आराम से भी समझा बुझा सकते हैं, ये गलती तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसके बाद रमेश कहते हैं कि दूसरा यानी इंसान अपने बहू को यानी घर का अगर लक्ष्मी समझता है फिर भी गलती क्यों करता है, उसी से सभी काम क्यों कराता है। अगर जो व्यक्ति अधिक काम करता है तो उससे गलती होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए जो व्यक्ति आपके घर में ज़्यादा काम कर रहा है, हो सकता है मिस्टेक से उससे कोई गलती हो जाए, तो उसे डांटना नहीं चाहिए। अगर आप डांटते हैं तो वो आपका घर का सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, अगर वो आपका काम छोड़ देगा तो आपके ऊपर ही लोड बढ़ेगा और जो आप फ्री माइंड इतना घूम रहे हैं आपको ही करना पड़ेगा। इसीलिए आपके घर में बहू हो या कोई हो, अगर ज़्यादा काम करता है तो उसे न डांटे। दोस्तों उसके बाद तीसरी बात रमेश कहता है कि कभी भी बहू से राय सलाह ज़रूर लेना चाहिए। मान लीजिए कि अगर वो कोई काम कर रही है, अगर गलत ही हो गया तो उसे आप प्यार से भी समझा सकते हैं कि तुमने जो आज खाना बनाया था उसमें ज़्यादा नमक हो गया था, अगर तुम नमक कम डालती तो ऊपर से भी डालने का मौका रहता, यानी ऑप्शन तुम्हारे पास था, परंतु तुमने ज़्यादा डालकर ऑप्शन ही समाप्त कर दिया। इसलिए कोई भी काम करो अगर उसमें ऑप्शन की यानी पोजीशन बनती है तो उस ऑप्शन को खुला रखना चाहिए, जिससे कि तुम्हें बाद में ऑप्शन का उपयोग करने में आसानी तरीका हो। और चौथी बात रमेश कहता है कभी भी अपनी बहू को यानी प्यार से बात करे, उसे यानी गुस्से और गाली गलौज से बात ना करे, क्योंकि आपके संस्कार को वो जब तक नहीं जानती है तब तक आपसे यानी तमीज़ से बात करती है। जिस दिन आपके पूरे संस्कार और आपके बारे में जान जाएगी वो भी आपसे बेहतर हो जाएगी। इसीलिए अपना कोई भी पूरा संस्कार किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वरना आपके और आपके बहू के बीच टकराव हमेशा बना रहेगा, जिस तरह की आजकल की दुनिया में हमेशा लोगों के साथ हो रहा है। तो इसीलिए कभी भी अपने बहू के साथ प्यार से बात करें और कुछ भी कहना हो प्यार से समझाए, जिससे कि आपका भी दिन अच्छा रहे और उसका भी दिन अच्छा रहे। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? अगर इन 4 बातों पर अगर आप ख्याल करते हैं, आपके भी घर नई नई शादी होती है या बहू आती है और जो भी सासू माँ है या पतोह है उनको ये कहानी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी आपको इस दिशा में ले जाएगा जिससे कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों हर इंसान इस दुनिया में पैसा कमाता है सुख शांति और समृद्धि के लिए, तो ये कहानी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कहानी को ज़रूर सुनें। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।